हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, आज हम आपके सामने एक बहुत ही सैड इंसिडेंट शेयर करने जा रहे हैं जो कि कनाडा के ब्रैम्पटन में हुआ है अभी रिसेंटली। सो ये एक इंडियन स्टूडेंट के साथ हुआ है और उसकी डेथ हो गई है गाइस। तो यहाँ पे डेथ क्यों हुई है और काफ़ी डेथ हो रही है न्यू इमिग्रेंट को लेके कनाडा में। तो गाइस, वीडियो में बने रहिएगा, हम सारे फैक्टर आपके साथ शेयर करेंगे एंड टू एंड। तो एंड तक देखना कि क्या क्या फैक्टर है। न्यू कमर जो भी आ रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी और बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी आपकी। तो गाइस, एंड तक जरूर देखना वीडियो को, बीच में छोड़ के मत जाना, क्योंकि बहुत से ऐसे फैक्टर है जो कि हम शेयर करेंगे आपके साथ और आपको काफ़ी हेल्प होने वाली है इस वीडियो को देख के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैम बताएंगे कि क्या क्या फैक्टर है जिनकी वजह से न्यू कमर्स ये सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और क्यों डेथ हो रही है। और इसके साथ हम एक इंसिडेंट शेयर करेंगे जो कि एक पंजाबी स्टूडेंट के साथ अभी रिसेंटली हुआ है, जो यहाँ की काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है। गुरप्रताप सिंह करके एक लड़का है जिसकी डेथ हुई है अभी, तो वो गुरदासपुर से है। तो मैम बताएंगे कि क्या क्या फैक्टर है जिसकी वजह से लोगों की डेथ हो रही है और इन फैक्टर की वजह से उस लड़के ने भी जान गंवाई है। तो मैम बताएंगे कि क्या फैक्टर है फर्स्ट। सो गाइस, सबसे मेजर फैक्टर जो यहाँ पे अभी रिसेंटली चल रहा है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट इस हिसाब से हो रही है क्योंकि जो कंपनीज है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर कर रही हैं। जैसे 2 मंथ्स के लिए किसी को एम्प्लॉय कर लिया, 3 मंथ्स के लिए कर लिया, उसके बाद उनको निकाल देते हैं जॉब से। उनको फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ता है बिना किसी एक्सपीरियंस के साथ, और इंस्टेंटली जॉब नहीं मिलती है। तो जिसकी वजह से काफी सारी चीजें हैं जो प्रेशर की तरह स्टूडेंट्स पे वर्क कर रही है, जैसे कि इमोशनल ब्रेकडाउन हो रहा है, उनका फैमिली से दूर है, फिर एडिक्शन वगैरह के चक्करों में पड़ जाते हैं और गैम्बलिंग वगैरह के चक्करों में पड़ जाते हैं। इससे क्या हो रहा है कि उनके जो खर्चे हैं, लाइबिलिटीज है, वो बढ़ती जा रही हैं। तो ऐसा ही इस स्टूडेंट के साथ भी हुआ था। एक्चुअली में इसकी जो लाइबिलिटीज थी वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही थी। इसका नाम गुरप्रताप है और गुरदासपुर से ये बिलोंग करता है। तो जब ये यहाँ पढ़ने आया ब्रैम्पटन में शेरिडन कॉलेज में, तो इसकी जो लाइबिलिटीज थी वो बहुत ज्यादा पहले से ही थी, क्योंकि कर्जा लेके यहाँ पे आया हुआ था, लोन लेके आया हुआ था, स्टडी लोन लेके। उसके बाद इसकी कुछ सप्लीज वगैरह आ गई, जिसकी वजह से ये बताएंगे आपको कि एक सप्ली का क्या क्या प्राइसिंग होता है यहाँ पे। अगर आपने दोबारा एग्जाम रिफिल करना है तो आपको कितनी पेमेंट करनी पड़ती है। तो गाइस, मान लो कि कोई लड़का इंडिया से या किसी और कंट्री से यहाँ पे आया है, तो मान लो हमारी तरह काफी मीडियोकर फैमिली से जो लोग यहाँ पे आते हैं, मान लो यहाँ पे 25 लाख खर्चा है कनाडा आने का, है ना। और बंदे के पास फैमिली में जो मान लो कि 10 से 12 लाख से ऊपर नहीं होता कईयों के पास, तो वो लोन उठाते हैं, रिश्तेदारी से लेते हैं। तो ये ऐसे कर करके बंदा यहाँ पे पहुंचता है। मान लो अगर स्टडी में बंदा अच्छा नहीं है, जैसे वो लड़का भी नहीं होगा, मतलब जा क्या उसकी कंडीशन रही होगी, आई डोंट नो। तो ऐसे कि उसकी सप्लीज आ गई। सप्लीज आने के बाद उनको उनकी फीस होती है, मान लो 1500 से 2500 डॉलर होते हैं। अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो, आपको फैमिली से भी पता है कि मैं पहले से लोन लेके आया हूँ, मैं घर से नहीं मंगवा सकता, तो जब उस वजह से जॉब ना होने की वजह से उस पर एक प्रेशर बन गया फंड का। तो उसने क्या किया होगा कि फ्रेंड से मांगे होंगे या कहीं और से मांगे होंगे, मान लिया उन्होंने दे भी दिए। अगर बंदे की 3 से 4 सप्ली आ गई है ना, तो वो आगे भी नहीं पढ़ पाएगा, जॉब नहीं मिल रही है, फ्रस्ट्रेशन है, काफी डिप्रेशन होगा, स्ट्रेस होगी। तो उसने घर से भी लोन उठाया हुआ, आगे लड़कों से भी लोन ले लिया इधर उधर से। तो उसका क्या हुआ कि मतलब उस पे में भी प्रेशर बना हुआ इतना ज्यादा दिमाग पे कि वो ना तो शेयर कर सकता फैमिली से, क्योंकि नहीं पता इंडिया में या और कंट्री में जहां से भी आते हैं लोग कि यहाँ पे क्या कंडीशन चली हुई है। उस वजह से मे भी उसने मतलब काफी डिप्रेशन में चला गया, उस पर लोन ज्यादा हो गया। मतलब इंडिया में जब बैक होम में था ही था, मतलब यहाँ पे भी लोन हो गया। अब जॉब ना होने की वजह से वो होमलेस हो गया। मैंने सुना है कि न्यूज में मैंने पढ़ा भी है इसके बारे में कि वो गाड़ी में सो रहा था लड़का, और बाहर मतलब ना तो किसी फ्रेंड सर्कल में था, कोई उसका कोई रिलेटिव या फ्रेंड सर्कल में भी उसकी बोलचाल बंद हो गई थी। तो क्या हुआ कि उसकी फैमिली ने एक फ्रेंड को कॉल की और उससे पूछा कि ऐसे हमारा गुरप्रताप करके हमारा जो लड़का है वो फोन ही उठा रहा कि तुम्हारा फ्रेंड सर्कल में ही है, तो पता करवाओ कि क्या है। तो उस लड़के ने उसको कांटेक्ट किया। अगर यहाँ पे यार सेल फोन में भी रिचार्ज भी बहुत महंगे हैं, मतलब इंडिया में जैसे 100-200 में जाता है, यहाँ पे 50-60 डॉलर में स्टार्ट है। तो नहीं अफोर्ड हो रहे होंगे ना, उसका नंबर भी बंद था। और एक गाड़ी थी, मे भी वो भी इंस्टॉलमेंट नहीं भरने की वजह से वो भी पता नहीं कहाँ गई होगी, कितने दिन सोया वहां पे, उसके बाद कहाँ गया। तो उसने बंदे ने रिपोर्ट करवा दी टोरंटो पुलिस में, है ना। उसके फ्रेंड ने कंप्लेंट करवा दी कि मिसिंग है ऐसे करके। तो कंप्लेंट होने के बाद नेक्स्ट डे ही गाइज उनको एक डेड बॉडी मिली टोरंटो पुलिस को। उन्होंने गुरदासपुर पुलिस स्टेशन पे जाके इन्फॉर्म किया कि ऐसे डेड बॉडी मिली है और ये लड़का आपका है, इसकी डेथ हो चुकी है।
तो गाइज यहाँ पे हम एक फैक्टर शेयर करेंगे काफी, जिस वजह से यहाँ पे डेथ हो रही है। ये किसी के साथ भी हो सकता है गाइज। जो लोग तो वेल सेटल है इंडिया में, मतलब 2-2 3-3 फीस भर के आ रहे हैं यहाँ पे, और अगर यहाँ पे जरूरत पड़े तो इंडिया से और मंगवा सकते हैं, वो तो सही है। जो मान लो 70% लोग वो लोग होते हैं जो लोन लेके इंडिया से आ रहे हैं यहाँ पे, और अगर मान लो आपकी जॉब नहीं लग रही है, या आपके पास कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है, कोई सपोर्टिव पर्सन नहीं है, तो आप भी इन चीजों में पढ़ सकते हो और आपके साथ भी ये गाइज हो सकता है। तो मैम बताएंगे कि क्या क्या फैक्टर है जो कि आप इन फ्यूचर फेस कर सकते हो जब आप यहाँ पे कनाडा में आएंगे। तो इन फैक्टर को ध्यान में रख के कनाडा में आना, वरना मेरी तो सलाह है कि कनाडा में मत आना गाइज। अगर आपको इन चीजों की सपोर्ट नहीं है कहीं भी जगह से, फ्रेंड में, रिलेटिव में या फैमिली में, तो कनाडा आपके लिए नहीं है, यहाँ पे मत ही आना गाइज। तो मैम बताएंगे कि क्या क्या पॉइंट है। तो अगर आप कनाडा में आ रहे हैं तो एक फिक्स्ड माइंडसेट के साथ आइए कि आपको यहाँ पे किसी भी तरह के बैड कल्चर में नहीं जाना है। आपको नशे वगैरह की, एडिक्शन वगैरह की आदतें नहीं लगानी है, चाहे कितना भी टफ टाइम चल रहा हो। अगर आप इस तरफ ज्यादा चले जाते हो तो फिर आपकी लाइफ को कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो आपको बहुत सोच समझ के, बहुत प्लानिंग के साथ यहाँ आने की जरूरत है, और अच्छा फंड होना चाहिए। अगर आपके पास बैकअप है तभी आओ, अगर आपके पास बैकअप नहीं है, बिकॉज लाइफ वैसे नहीं चलती है जैसा इंसान प्लान करके आता है, कुछ भी हो सकता है, तो एक बैकअप का होना बहुत जरूरी है। तो मतलब फंड में मैं ये बता दूं कि मान लो आपके दिमाग में है कि कल को आपको 1000, 2000, 4000, 5000, 10,000 डॉलर की जरूरत पड़ती है, तो क्या आपके पास कोई फैमिली या फ्रेंड या रिलेटिव ऐसा है जो इंस्टेंट आपको पैसे दे सकता है? ठीक है, तो ये माइंड में रख के आना, आपको कभी भी जरूरत पड़ सकती है बिना जॉब के। तो ये तो हो गया फंड और एडिक्शन। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम बताएंगे। और दूसरा, आपको इमोशनल ब्रेकडाउन में नहीं जाना है। आप एक फिर्म माइंड बना के आइए कि आपको यहाँ पे अकेले ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, फैमिली का प्रेशर इतना नहीं लेना है। अगर आप लोन वगैरह के बेसिस पे आ रहे हैं तो आपको उस चीज़ का प्रेशर भी माइंड पे नहीं लेना है, ठीक है। और अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखना है, बिल्कुल सही से करनी है। अगर आप एक बार भी ड्रॉप ऑफ कर देते हैं तो आपकी पूरा जो प्रोफाइल हिस्ट्री है यहाँ पे खराब हो जाती है, और फिर आपका पीआर का प्रोसेस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये सारी चीजें दिमाग में बंदे उस लड़के की भी आ रही होंगी, क्योंकि इतना पैसा लगा के वो इंडिया से आया है, यहाँ पे आके सप्ली आ रही है। अगर सप्ली आ रही है और उसको भरने के लिए पैसे नहीं है तो उसकी स्टडी कंटिन्यू नहीं होगी, स्टडी कंटिन्यू नहीं होगी तो वर्क परमिट नहीं आएगा, तो लीगल बेस से वो हटता जाएगा, वर्क परमिट नहीं आएगा तो पीआर नहीं होगी। तो एक बार अगर बैकलॉग आ गई और आपके पास भरने के लिए पैसे नहीं है तो लाइफ ऑन द ट्रैक से ऑफ ट्रैक होनी शुरू हो जाएगी और आपके लिए कनाडा फिर दिक्कत देगा। सो नेक्स्ट पॉइंट बताएंगी मैम। सो इवन गर्ल्स के साथ भी बहुत कुछ हो रहा है, जैसे कि सेक्सुअल असॉल्ट वगैरह, या फिर वो भी एडिक्शन में पड़ जाती है बहुत आसानी से यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई सोशल प्रेशर नहीं होता है, लीगल है सब कुछ। तो ऐसे ही फ्रेंड सर्कल बन जाता है उनका, तो पूरी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो एक बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यहाँ आइएगा जब भी आप कनाडा में आइए कि हमें पढ़ाई करनी है, हमारा ये गोल है, हमें उसे अचीव करना है विद इन इतने टाइम में, तभी आप कनाडा में सक्सेसफुल हो सकते हो। अदरवाइज बहुत गंदे कॉन्सिक्वेंसेज आपको और इवन आपकी फैमिली को भी फेस करने पड़ सकते हैं, जैसे कि अब उस लड़के की फैमिली फेस कर रही है, जिन्होंने इतना इन्वेस्टमेंट भी किया, इतना पैसा भी लगाया, और उनका बच्चा भी इस हिसाब से वापस आ रहा है। इवन अगर यहाँ पे किसी की डेथ भी हो जाती है किसी स्टूडेंट की, तो उसको वापस इंडिया भेजने के लिए यहाँ पे फंड रेजिंग प्रोग्राम्स करे जाते हैं, चैरिटी करवाई जाती है, ताकि उसकी बॉडी को यहाँ से बैक होम भेजा जा सके। सो गाइज यहाँ पे डेड बॉडी भेजने के लिए भी इंडिया के 30 से 35 लाख, मतलब कनाडा के 25 से 30 हजार डॉलर लग जाते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है डेड बॉडी भेजने के लिए। तो यहाँ पे चैरिटी या फंड रेज करके यहाँ पे चलानी पड़ती है, जो कि मतलब इस लड़के की भी अभी चल रही है। पिछले में भी जब से डेथ हुई है, अभी 5-7 दिन हुए हैं ना, तो जब से डेथ हुई है तो फंड रेज चल रहा है, अभी 10,000 डॉलर तक पहुंचा है। तो कब जाके 25 से 30 हजार होगा और कब वो डेड बॉडी भेजेंगे। तो गाइज ये सारे फैक्टर हैं, इन चीजों को माइंड में रख के कनाडा में स्टेप लेना, वरना ना लेना गाइज। अगर आपका सपोर्ट नहीं है किसी का तो कनाडा आपके लिए नहीं बना है गाइज। तो वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप गाइज कि आपको वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव और काफी हेल्पफुल लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज गाइज वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और इस न्यूज को बहुत ज्यादा शेयर करना। जो लोग भी यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं कनाडा में आने की, लोन लेके या फिर रिलेटिव से पैसा उठा के यहाँ पे आना चाहते हैं, तो ये चीजें माइंड में जरूर रखना। तो गाइज चलिए वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। बाय बाय, सत श्री अकाल सारे, थैंक यू।